नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द की। और विलोम शब्द एमपीएसआई हिंदी डेली जो क्लासेस है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है और एक प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट को विजिट करिए और प्लेलिस्ट में आपको जो एमपीएसआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हमने अपलोड किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और आपकी याद रखना दोस्तों कि जो व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। और एसएससी की जो हिंदी है वो एसएससी की हिंदी भी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो एमपीएसआई में भी पूछे जाते हैं और उसके बाद में एसएससी में भी पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। और टॉपिक वाइज ही वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है एमपीएसआई हिंदी। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए जिसमें आपको हिंदी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और एमपीएसआई का पूरा कोर्स मिलेगा आपको, और वो भी 100% फ्री, बिल्कुल आपको फ्री पूरा कोर्स दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे विलोम शब्द की। विलोम शब्द की हम बात करेंगे, परिभाषा भी देखेंगे विलोम शब्द की और किस प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं और महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सबके हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी क्वायरी है तो आप बिल्कुल मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़कर अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जितने भी वीडियोस आते हैं अगर उनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और ये आपका जो टेलीग्राम हैंडल है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपने सजेशन देना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ में मैसेज भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक विलोम शब्द। देखिए, आपको परिभाषा लिखनी है, सबसे पहले याद रखनी है परिभाषा को कि जो विलोम शब्द हैं, देखिए परस्पर विरोधी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर निकल कर आती है, परस्पर विरोधी, उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम, प्रतिलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। देखो, इनको प्रतिलोम शब्द भी बोला जाता है। जैसे अगर प्रश्न बना कि प्रतिलोम शब्द है और अगर ऑप्शन में दे दिया विलोम दे दिया, ठीक है, और पर्यायवाची दे दिया, एकार्थी दे दिया, अनेकार्थक दे दिया, तो आप उसमें कंप्लीट क्या करेंगे, प्रतिलोम शब्द है क्या है, विलोम शब्द को प्रतिलोम शब्द बोला जाता है। और परिभाषा आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि जो एग्जाम से उसमें कई बार परीक्षा में क्या पूछ लिया जाता है, परिभाषा भी पूछ ली जाती है। जैसे देखिए, परस्पर विरोधी या उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम, प्रतिलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। अब हम देखेंगे कि जो विलोम शब्द हैं ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आ चुका है, हिंदी में विलोम शब्द 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। हिंदी में विलोम शब्द कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए। ये एक बात ध्यान रखना। पहला देखिए, उपसर्ग लगाकर। हम विलोम शब्द किस प्रकार से बना सकते हैं? एक तो उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के कहाँ पर लगते हैं? ये प्रारंभ में लगते हैं। वाक्य के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ में चमत्कार या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एक तो उपसर्ग लगाकर हम विलोम शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग बदलकर भी हम क्या कर सकते हैं? उपसर्ग को बदलकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। लिंग बदलकर, जैसे मान लीजिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे मान लीजिए माता, इसका विलोम बताइए तो इसका क्या हो जाएगा? पिता। तो ये विलोम है, तो ये क्या बदल जाता है? इसमें लिंग बदलकर हम विलोम शब्द भी बना सकते हैं। और उसके बाद में एक और किस प्रकार से बनाया जा सकता है? पूरा शब्द बदलकर, जो पूरा शब्द है उस पूरे शब्द को ही बदलकर हम क्या बना सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द की पूरी लिस्ट, जिसमें आपको देखिए
उपसर्ग बदलकर, उपसर्ग लगाकर, लिंग बदलकर और पूरा शब्द बदलकर, ये सारे इनको सभी को क्या कर लिया जाएगा, इन सभी को इंक्लूड कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, उपसर्ग जोड़कर, आ उपसर्ग जोड़कर, जैसे सभ्य, इसमें हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो सभ्य का बन गया असभ्य। इसी प्रकार से अगला देखिए न्याय, अन्याय, न्याय का विलोम क्या होगा, अन्याय होगा। अब इसमें ये आ उपसर्ग जोड़ा हमने और तब बना। इसी प्रकार से लौकिक, लौकिक का बन जाएगा अलौकिक। हिंसा, हिंसा में ये आ उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, अहिंसा। इसी प्रकार से सामान्य, और सामान्य का देखिए क्या बन गया, असामान्य, असामान्य बन गया। और अब नेक्स्ट देखिए आप, अब उपसर्ग जोड़कर, अब उपसर्ग जोड़कर भी हम क्या बना सकते हैं, अब उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं, जैसे यश और अपयश। अब ध्यान रखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनकर ये आ रहा है कि जो उपसर्ग है, जैसे अगर आ गया अपयश, ठीक है, अपयश, अपयश का जो किसका विलोम बना, तो ये बना यश का। और इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है, ठीक है। अपयश में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। तो इसमें से उपसर्ग का भी एक प्रश्न बन रहा है, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। उत्कर्ष, उत्कर्ष का बना अपकर्ष, मान का बनेगा अपमान, कीर्ति का बनेगा अपकीर्ति। इसी प्रकार से अन उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द हम बनाएंगे। देखिए, अन उपसर्ग जोड़कर बना अंगीकार और अनंगीकार, उत्तरित, अनुत्तरित, अस्तित्व, अनस्तित्व, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो ये अन उपसर्ग जोड़कर विलोम बने। अब देखिए, सारे जो ये चीज़ है आपको डिटेल्स में इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपको याद हो जाए अच्छे से और एग्जाम्स में बिल्कुल भी आप गलती नहीं कर सके। देखिए, निस और निश, निश उपसर्ग जोड़कर भी हम क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे पाप का बनेगा निष्पाप, सक्रिय का बनेगा निष्क्रिय, सशुल्क का बनेगा निशुल्क और सचेष्ट का बनेगा निश्चेष्ट, तेज का बनेगा निस्तेज। अब ये जो तेज और निस्तेज, ये जो दे रखा है ना निस्तेज, तेज का विलोम बताइए, निस्तेज, ये 1000 बार पूछा गया है कम से कम। अब देखिए, निर, निर का, निर उपसर्ग द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं इसका प्रयोग करके। अभिमान, निरभिमान, सापेक्ष, निरपेक्ष, आदर, निरादर, सामिस, निरामिस और सलज्ज, निर्लज्ज। इस प्रकार से। अब अगला देखिए, वि उपसर्ग जोड़कर, वि उपसर्ग जोड़ सम्मुख, विमुख, राग, विराग, देश, विदेश और योजन, वियोजन। अब देखिए, अगर प्रश्न आया कि योजन, योजन शब्द का विपरीत आर्थक शब्द बताइए या विलोम शब्द बताइए, तो इसमें आप सिर्फ क्या जोड़ दोगे, वी जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, ठीक है। ये वियोजन हो जाएगा और वियोजन क्या बन गया, आपका विलोम शब्द बन गया। क्या जोड़कर बना, वी उपसर्ग जोड़कर बना। अब देखिए, प्रति, प्रति उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द, आगामी, आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन। तो ये देखिए प्रत्यागमन, ठीक है। अगर प्रत्यागमन पूछा आपसे, एक प्रश्न ये बना, मान लीजिए प्रत्यागमन, प्रत्यागमन में उपसर्ग है तो आप क्या बताएंगे, प्रत्यागमन में प्रति उपसर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से। अब अगला देखिए, दुर उपसर्ग जोड़कर, सुबोध, दुर्बोध, सुव्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित, सज्जन, दुर्जन। दुस उपसर्ग जोड़कर, सत्कर्म, दुष्कर्म, सच्चरित्र, दुष्चरित्र। कु उपसर्ग जोड़कर, सुपात्र, सुपात्र का विलोम बनेगा कुपात्र और सुपुत्र का बनेगा कुपुत्र, सुपाच्य का बनेगा कुपाच्य और सन्मार्ग का बनेगा कुमार्ग। अगर आपको नियम मालूम है तो आप अच्छे से सारे मतलब विलोम शब्द आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि चार जो उपसर्ग, जैसे मान लीजिए 4 प्रकार के जो बनाए जाते हैं विलोम शब्द। अब देखिए, कु उपसर्ग जोड़कर हो चुका है। इसके बाद में उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा, अब जैसे मान लीजिए उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा भी हम बना सकते हैं, जैसे आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग। लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंग परिवर्तन के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे राजा का रानी बनेगा, भाई का क्या बनेगा, बहन बनेगा, वर का बनेगा कन्या, माता का बनेगा पिता, नर का नारी और लड़का का लड़की। ये लिंग परिवर्तन के द्वारा बने हुए विलोम शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द द्वारा परिवर्तन, केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, गतिवान, गतिहीन। तो ये इस प्रकार से बनने वाले क्या है, ये उपसर्ग है। और नंच द्वारा, जैसे मान लीजिए अगर नहीं वाली बात आए, नहीं मतलब कि मना करना, ठीक है, मना या फिर ना, अंग्रेजी में बोले तो नोट, ठीक है। नंच द्वारा, तो जैसे सभ्य, सभ्य का असभ्य,
संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक और आदि का अनादि। इसी प्रकार से भिन्न शब्द द्वारा लाभ का हानि, कटु का मधुर और गुरु का लघु और मूक का वाचाल, ये विलोम शब्द हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्द की लिस्ट जो कि परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये देखिए, ये विलोम शब्द अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अनुदार, इसका बनेगा प्रतिक्रियाशील। अधिकृत, अनधिकृत, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। एमपीएसआई में ये कम से कम 10 बार पूछा गया है। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मतलब मध्य प्रदेश की जो व्यापम एग्जाम्स लेता है ना, व्यापम की एग्जाम्स में अंतर्मुखी का बहिर्मुखी जो विलोम शब्द होता है ये कई बार पूछा गया है। अश्लील का श्लील, ये भी पूछ लिया है। अंधकार का प्रकाश, ये तो सिंपल है। ठीक है, अनधिकार का साधिकार, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, अभिशरण, जो अभिशरण है, अभिशरण का अपसरण, अनुरक्ति का विरक्ति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया है। अपेक्षित का अनपेक्षित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अनाहुत का आहूत, अस्तेय का स्तेय, अर्जित का अनर्जित। और इसके बाद में और देखिए आप, ये अपना का पराया, अशन, अशन का अनशन, अवयव, अवयव का विलोम होगा निर्वयव, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, आर्ष का अनार्ष, आपूरित का रिक्त, आवर्षण का अनावर्षण और उज्ज्वल, उज्ज्वल का धूमिल। ये उज्ज्वल इस प्रकार से लिखाता है, कई बार ये उज्ज्वल शुद्ध करने के लिए भी पूछ लेते हैं, तो ये उज्ज्वल आप ध्यान रखेंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या बनेगा, धूमिल बन जाएगा। और ऊर्ध्व का अधा बन जाएगा, ऋजु का वक्र बन जाएगा, उपार्जित का अनुपार्जित बन जाएगा। ये ऐसे विलोम शब्द है जो कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछे गए। उपकारी का अनुपकारी, उष्ण का शीतल, ऋत का अनरत और ऐच्छिक का अनैच्छिक। देखिए, और इसके बाद में अगला है, अगला देख लीजिए, कलयुग का सतयुग, कथ्य का अकथ्य, खाद्य का अखाद्य, ऐहिक का पारलौकिक, ऐहिक का क्या बनता है, पारलौकिक। और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठता, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, चिंतित का चिंता रहित, चारु का अचारु, ज्वलनशील का शमनशील, जंगली का घरेलू और गहन का पुलिन, गोप्य का प्रकाश्य, जागृत का सुप्त और जाति का विजाति, जितेंद्री का इंद्रियाशक्त और तिक्त का मधुर। ये जरूर ध्यान रखना, तिक्त का क्या बनेगा, मधुर बनेगा। तिक्त का बनेगा मधुर, जो कि ये कई बार पूछ लिया गया है। तिक्त का मधुर ध्यान रखेंगे। तम का ज्योत्सना, आतप का तवंगी और सुदिन का दामिनी, घन का निरुजता, देदीप्यमान का तिमिरांकित, नागरिक का ग्रामीण और नगर का ग्राम्य, निषिद्ध का विहित, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट, निर्बंधित का अनिर्बंधित, प्रमाणिक का अप्रमाणिक, पोषित का अपोषित और बुद्धिमान का बुद्धिहीन। इस प्रकार से ये बनने वाले विलोम शब्द हैं दोस्तों। और देखिए, वैसे तो कम से कम 40,000 से भी ज़्यादा विलोम शब्द हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वही पढ़ें। हमें विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी करनी है और एग्जाम्स निकालना है। मनसा का कर्मणा, ऐच्छिक का अनैच्छिक, रसीला का नीरस और राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, लब्ध का प्रदत्त, वरिष्ठ का कनिष्ठ और सातत्य का असातत्य और समावेशन का असमावेशन, मतलब कि अनावेशन। समावेशन का क्या बनेगा, अनावेशन बनेगा दोस्तों, अनावेशन। अब देखिए, ये और भी कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है जो पूछे गए थे, वो समझना आप। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। यूपी टीजीटी हिंदी 2003 में जो पूछे गए थे वो देखिए, उपत्यका पूछ लिया था, उपत्यका का विलोम बनेगा अधिपत्यका, अधिपत्यका बनेगा, ध्यान रखना। और पाश्चात्य का बनेगा पौरसत्व या पौवर्त्य। यूपी टीजीटी हिंदी देखिए, यूपी टीजीटी में भी पूछे गए थे, ये 2004 की बात है। दिवस, विभावरी, निर्मल, मलिन, उद्यम, आलस्य, महान, क्षुद्र और ज्योति, अंधकार और स्वार्थ का निस्वार्थ। ठीक है, और जो याद रखेंगे यूपी टीजीटी में पूछे गए थे, आचार का अनाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। ये व्यापम में आप निकाल कर देख लीजिए, व्यापम के पेपर, उसमें आपको कम से कम, जैसे अगर 20 परीक्षा है, 20 परीक्षा में हिंदी अगर आई है, ठीक है, तो आपको प्रत्यक्ष का परोक्ष विलोम शब्द जरूर मिलेगा अगर उसमें विलोम शब्द आए हैं तो। आचार का अनाचार देख लीजिए। अब यूपी टीजीटी हिंदी देखिए 2019, इसमें पूछे गए थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। अपव्यय, अपव्यय का बनेगा मितव्यय। अभिज्ञ, अभिज्ञ का बनेगा अनभिज्ञ।
अनभिज्ञ। आवरण, आवरण का बनेगा अनावरण। गमन, गमन का बनेगा आगमन, गमन का बनेगा दोस्तों आगमन। आमिष, ठीक है, आमिष का बनेगा निरामिष। देखो कितनी बार पूछा गया है, सन भी दिया है, यूपी पीजीटी है ना, यूपी पीजीटी टीजीटी दोनों में पूछा गया था। आमिष का निरामिष। तिमिर का आलोक और स्थावर का जंगम। और ये इस प्रकार से पूछ लिया, मान लीजिए जंगम का विलोम बताइए, जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। अगर उन्होंने पूछ लिया स्थावर का बताइए, स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, इस प्रकार से। और प्राचीन, प्राचीन का बनेगा अर्वाचीन। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपके सामने आई है, प्राचीन, प्राचीन का बनेगा अर्वाचीन। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ का बनता है कृतघ्न। क्या बनता है, कृतघ्न। मतलब याद रखना, कृतज्ञ तो होता है, देखो कृतज्ञ क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति उपकार कर दे तो उसको मानने वाला, ठीक है, वो क्या होता है, कृतज्ञ। और किए गए उपकार को ना मानने वाला होता है कृतघ्न। तो कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। अंतरंग का होगा बहिरंग। राजा का होगा रंक। प्रजा और रानी, ये तीन विलोम शब्द हैं। तो जैसे मान लीजिए राजा का विलोम बताइए तो रंक ये दे देंगे, अगर ये नहीं दिया तो प्रजा दे देंगे ऑप्शन में, और प्रजा नहीं दिया तो रानी दे देंगे। तो ये तीन विलोम इसके बनते हैं, राजा का रंक, प्रजा और रानी। शाश्वत का बनेगा क्षणिक। ये 2010 में पूछा गया था यूपी पीजीटी में। अब देखिए रेलवे में जो पूछे गए थे वो देख लीजिए, रेलवे में पूछे गए थे वो देखिए। स्थावर का बनेगा जंगम। गमन का बनेगा आगमन। मौन का बनेगा मुखर। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। संपन्न का विपन्न। विस्तार का संक्षेप। गरिमा का लघिमा। मौखिक का लिखित। अनाथ का बनेगा सनात। सारे विलोम शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख कर भी याद कर ले, स्क्रीनशॉट लेकर याद करें, कैसे याद करें, लेकिन आपको याद अच्छे से करना है। अल्पज्ञ का भविज्ञ। सकारात्मक का नकारात्मक। अथ का इति। उर्वर का ऊषर। थोक का परचून और भूषण का दूषण। है का ग्राहा, ठीक है, ग्राहे बनेगा। और ये देख सकते हैं आप। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट में बता दूँ, इसमें परोक्ष का बनेगा प्रत्यक्ष। अर्वाचीन का प्राचीन। विपत्ति का संपत्ति और दक्षिण का वाम। आशा का बनेगा निराशा। मानव का बनेगा दानव। मूक का वाचाल, ठीक है। तो ये पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सारे मैंने आपको बता दिए हैं और अच्छे से आप इन्हें याद करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है MPSI हिंदी, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करेंगे, उस जिसमें आपको MPSI में जो पूरा कोर्स है हिंदी का, ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स हमने अपलोड कर दिया है। थोड़े बहुत वीडियो और बच रहे हैं जो कि आपको डेली बता दिए जाएंगे। तो अच्छे से आप जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट को खंगाल कर देख सकते हैं, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस प्रकार के अगर आपको अपडेट चाहिए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।